सूर्या सैटरडे। ये कहानी है सूर्या की, जो बचपन से ही काफ़ी गुस्सा करता है और लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका गुस्सा कम करने के लिए उसकी माँ उससे कहती है कि वो सिर्फ एक दिन गुस्सा करे, तो इसलिए वो सिर्फ एक दिन यानी शनिवार को ही अपना गुस्सा बाहर निकालता है, क्योंकि इसी दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। अब बड़ा होने के बाद भी वो यही रूल फॉलो करता है। वो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है और काफ़ी फ्रेंडली होता है और सबकी हेल्प भी करता है। जब कोई उस पर हाथ उठाता है तो उसे भी नहीं मारता, बस उनका नाम लिख लेता है। लेकिन शनिवार को उन सबको मारता है जिन पर उसे गुस्सा आया था। दूसरी तरफ कहानी का विलन इंस्पेक्टर दयानंद, जिसका एक बड़ा भाई भी है कुर्मानंद, जिसने दया की सारी ज़मीन छीन ली और अब एमएलए बन गया है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। दया की बस दो इच्छाएं हैं, एक अपनी बची हुई ज़मीन बेचना, जिसके लिए भी उसे अपने भाई का साइन चाहिए, और दो अपने भाई की बराबरी करना। एक बस्ती है सोकुला पालेम, जहाँ के लोग दया के डर में जीते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। उसे जब भी गुस्सा आता है तो वो बस्ती के लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है। अब सूर्या और दया के बीच में होती है चारुलता, जो पुलिस स्टेशन में न्यू ज्वाइनी है। उसे बस्ती वालों से बहुत हमदर्दी होती है। एक बार दया किसी बात पर एक लेडी की कार को बार बार ठोकता है। वहाँ पर सूर्या भी होता है, लेकिन वो इस सिचुएशन को बिना वायलेंस किए हैंडल कर लेता है, जिसे देखकर चारुलता इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। सूर्या अपनी डायरी में दया का नाम लिखने जाता है तो बार बार उसके सामने चारुलता का चेहरा आ जाता है और वो नाम नहीं लिख पाता। चारुलता को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसे सूर्या पसंद है, क्योंकि वो बिना लड़ाई झगड़ा किए मैटर सॉल्व कर देता है। उसे सूर्या की एग्रेसिव पर्सनैलिटी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। दया जब बस्ती में किसी को पीट रहा था तो एक बच्ची को गंभीर चोट लग जाती है, लेकिन चारुलता उसकी हेल्प नहीं कर पाती। सूर्या को ये पता चलता है तो वो वहाँ जाकर बच्ची को बचा लेता है। चारुलता और सूर्या हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं। अब चारुलता को रियलाइज़ होता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो लड़ाई झगड़ा कर सके। उसी टाइम सूर्या के कुछ पुराने दुश्मन वहाँ आ जाते हैं, तो सूर्या चारुलता को अपनी एग्रेसिव साइड भी दिखा देता है। चारुलता को पता चलता है कि दया किसी क्लब में अपने भाई को मारने वाला है, तो वो सूर्या को बता देती है और सूर्या कुर्मानंद को बचा लेता है। लेकिन कुर्मानंद को लगता है कि उसके भाई ने उसे सूर्या से बचाया है और दोनों में भाईचारा हो जाता है और वो साइन करने के लिए मान जाता है। अब दोनों को सूर्या की तलाश है। फिर दोनों को ही सच पता चल जाता है। दया को सूर्या और चारुलता के बारे में पता चल जाता है और कुर्मानंद को दया के बारे में। लेकिन दया अपने भाई को RIP इन पीस कर देता है और इल्ज़ाम सूर्या पर लगा देता है। अब दया चारुलता को किडनैप करके बस्ती में ले जाता है और सूर्या को भी वहीं बुला लेता है। सूर्या वहाँ आता है और दया उसे बस्ती वालों के सामने खूब पीटता है। फिर वहाँ सूर्या के पिता भी आ जाते हैं, जो दया से इधर उधर की बातें बोलकर कहते हैं कि सूर्या बस्ती वालों को हिम्मत देना चाहता है, इसलिए वो दया को नहीं मार रहा। अगर किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई तब सूर्या अपना गुस्सा बाहर निकालेगा। इस बीच सूर्या अपने हाथ पर एक रस्सी बांध लेता है। अब बस्ती में से एक आदमी हिम्मत दिखाता है, बस फिर कहीं से सूर्या के हाथ की रस्सी जल जाती है, लेकिन उसका बल नहीं जाता। फिर मारामारी शुरू। अब कुर्मानंद के आदमियों को भी पता चल जाता है कि दया ने ही उसे मारा था। वो दया को कर देते हैं RIP इन पीस और फिर हैप्पी एंडिंग।